हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। तो इसके पिछली वाली वीडियोस में हमने ये देखा कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन और उसका एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें हम मेनली बात करते हैं नॉलेज की। सो J.F. Ferret, who firstly used this term, described it as the branch of philosophy that concerned with the nature and scope of knowledge. So J.F. Ferrier जो एक एजुकेटर थे, तो उन्होंने ये पहली जो टर्म थी, फर्स्टली ये जो टर्म थी इन्होंने ही दी थी। और इनका मानना था कि ये ऐसी है ब्रांच फिलॉसफी की जो कंसर्न है नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज से, मीन्स ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है। अब हम बात करते हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन की। Epistemology is a branch of philosophy that investigate the origin, nature, methods and limits of human knowledge. तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो भी एक फिलॉसफी की है, एक ब्रांच है जो इन्वेस्टिगेट करती है हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में, कि उसका ओरिजिन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके मेथड्स क्या क्या होंगे और लिमिट्स, जो ह्यूमन नॉलेज है उसकी लिमिट्स क्या होंगी। So we can define epistemology as the study of the grounds, nature and origin of knowledge and the limits of human understanding. तो हम ये कह सकते हैं according to definition कि क्या है ये epistemology। ये क्या है? स्टडी ऑफ द ग्राउंड्स, नेचर और ओरिजिन, किस चीज का? नॉलेज का, और हमारी लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। It deals with the issues such as how knowledge is derived and how it should be tested and validated. तो ये डील करती है ऐसे इश्यूज से जैसे कि जो नॉलेज है उसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं किसी चीज से, उसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं और उसे वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं उसे। सो एपिस्टेमोलॉजी इन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज फंडामेंटल टू हाउ वी थिंक। अब देखिए एपिस्टेमोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये है कि हम सोचते किस तरह से हैं, कैसे सोचते हैं, ये हमारा उसका बेसिक जो बेस है वो प्रोवाइड करती है। Without some means of understanding how we acquire knowledge, how we rely on ourselves and how we develop concept in our mind. तो बिना इसको समझे, अगर हम इसको समझेंगे तो कैसे हम नई नॉलेज को एक्वायर करेंगे, कैसे अपने ऊपर रिलाई करेंगे एंड कैसे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं किसी भी चीज को लेके हमारे माइंड में कैसे उसको हम डेवलप करेंगे। सो वी हैव नो कोहेरेंट पाथ फॉर ओवर थिंकिंग। तो हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच है उसके लिए कोई दूसरा बात नहीं है। अ साउंड एपिस्टेमोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ साउंड थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो इसलिए एपिस्टेमोलॉजी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें नॉलेज को समझना पहले जरूरी है, उसका बेस क्या है, ओरिजिन क्या है, नेचर कैसा है, मेथड्स क्या है उसके। सो एपिस्टेमोलॉजी डिस्कसेस फिलोसॉफिकल ट्रुथ, फॉल्सहुड, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, लिमिट्स ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नोवर एंड नोन। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है डिस्कस करती है कि हमारे फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स क्या हैं, सच्चाई क्या है, कुछ जो भी गलत हो रहा है वो क्या है, हम नॉलेज को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करें, लिमिट्स ऑफ नॉलेज, कहाँ तक नॉलेज जो है वो सीमित है, और नॉलेज का नेचर कैसा है, और नोवर कौन है, नोन कौन है। तो ये सारा कुछ हम कहाँ देखते हैं? एपिस्टेमोलॉजी करने में। सो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज।